अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी जेके बोस के 10th 11 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं कि हमारी मार्किंग किस हिसाब से होती है, हमारी मार्किंग कौन करता है, एक आंसर शीट को कितनी बार चेक किया जाता है। ये कुछ उनके डाउट्स हैं और भी बहुत से डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करूंगा और आपको प्रीवियस ईयर की 2 आंसर शीट दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर हुई थी उनकी मार्किंग जेके बोस वाले ने किस हिसाब से किया है वो भी दिखाऊंगा। तो उससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मार्किंग होती किस हिसाब से है। अगर किसी ने कोई करेक्शन किया किसी जगह या फिर किसी ने किसी जगह कोई पॉइंट गलत लिखा है, क्या उसके मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाते हैं या नहीं किए जाते, तो ये सभी चीजें आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं। तो कुछ डाउट्स आपके हैं वो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आपका क्या सिस्टम होता है, आपकी आंसर शीट आप जैसे एग्जाम कंप्लीट करते हो आपकी आंसर शीट्स जो हैं वो जेके बोस के पास पहुंच जाती हैं। जेके बोस वाले क्या करते हैं, आपकी आंसर शीट्स के जो नेम आपका रोल नंबर वगैरह उसको हाइड कर दिया जाता है। तो आपका नेम रोल नंबर वो अपने पास रखते हैं, एक कोड देकर आपकी आंसर शीट्स को फिर यहाँ पर टीचर्स के हवाले कर दिया जाता है। कुछ टीचर जो हैं वो मार्किंग करते हैं। अब जेके बोस वाले तो खुद मार्किंग करते नहीं है, वो आपकी आंसर शीट को टीचर के हवाले करते हैं। अब जब टीचर्स के पास आपकी आंसर शीट पहुंच जाती है तो उनको ये नहीं पता हम किसकी मार्किंग करें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे उनको पता चल सके कि यहाँ पर किसकी आंसर शीट है, क्योंकि हाइड कर दी जाता है। फिर वो यहाँ पर इसको इस तरीके से चेक करते हैं जिसमें भेदभाव नहीं होता, किसको कम मार्क्स दें किसको ज़्यादा मार्क्स दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता फिर, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मैनेज हो गया होता है। तो वो टीचर जो है वो मार्किंग करता है। तो कोई स्टूडेंट को जैसे डाउट हुआ करता था कि एक टेबल लगता है, पहले एक आंसर शीट को एक बंदा चेक करता है, फिर उसी आंसर शीट को दूसरा बंदा चेक करता है, फिर उसी आंसर शीट को तीसरा बंदा चेक करता है। मतलब एक आंसर शीट को 2 या उससे ज़्यादा बंदे चेक करते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होता। आपकी आंसर शीट डायरेक्ट एक बंदे के पास जाती है, वही चेक करता है, उसके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, फिर भी वो अच्छे से चेक करता है, आपको मार्क्स देता है। आपकी पूरी मार्किंग करके इस पेज पे आपको मार्क्स देता है, किस क्वेश्चन किसको कितने मार्क्स बने हैं, फिर टोटल करके फिर वो यहाँ पर उसका सिग्नेचर आता है। तो चेकिंग में अगर उसकी किसी ने हेल्प की है तो वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करता है। मेन यहाँ पर चेकिंग वाला वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करता है। तो यहाँ से जैसे ही मार्किंग कंप्लीट होके बोर्ड के पास आती है फिर वो फाइनल करते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ बनती है। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मार्किंग कौन कहाँ कैसे होती है। अब आगे बात करते हैं कैसे किस हिसाब से मार्किंग करते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको। जैसा कि मेरे सामने ये मैथ का पेपर है, ये 12th क्लास का प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसकी मतलब आंसर शीट है। अब ये स्टूडेंट्स ना बोले 11th वाले कि हमारा तो सिस्टम अलग होगा, 10th वाले बोले हमारा सिस्टम अलग होगा। ये सब के लिए सेम रहता है, सिस्टम प्रोसेस सबके लिए सेम रहता है। 10th के लिए भी ऐसा ही, 12th के लिए भी ऐसा ही, 11th के लिए भी ऐसा ही। तो इसलिए सभी देखें पेपर। हाँ 12th क्लास मैथ का है मगर देख सभी सकते हैं। देखो जो ये स्टूडेंट था इसने क्या किया, सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 5 आता था, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखा। अब आप स्टूडेंट्स को कोई बार होता है ना पहले कौन सा लिखेंगे, इसने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। अब ऐसे ही इसने यहाँ पर पूरा आंसर निकाला, ये चीज़ें इसने लिखी, इसका आंसर निकाला, हो गया यहाँ पर। तो ऐसे इसने इसका पूरा आंसर किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का कितने मार्क्स का था, कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 मार्क्स का था और इसको 2 मार्क्स मिले, 2 आउट ऑफ 2 मिल गए। तो यहाँ पर इसके किसी ने मार्क्स नहीं डिडक्ट किए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो इसको प्रूव करना था वो करना था tan इनवर्स, फिर इसको 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको जो आंसर आया इसने पूरा चेक किया, इसको नीचे जो आंसर आया वो यहाँ पर आंसर आया। तो इससे आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसने क्या लिखा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसने ये आंसर निकाला। अब एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो अब इसको बाकी तो सेम है, तो 1 माइनस नीचे इसको एक्स स्क्वायर आना चाहिए मगर इसने 3x स्क्वायर लिखा है, तो इसको यहाँ पर 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप क्या बोलोगे, इसने तो ये चीज़ लिखी मगर इसके स्टेप जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, बिल्कुल करेक्ट स्टेप थे। इसका यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत हुआ क्योंकि आना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 3x आ गया। तो अब देखते हैं इसको कितने मार्क्स मिले, क्योंकि इसने पूरा स्टेप जो है करेक्ट किया है, सिर्फ लास्ट पे थोड़ा इसका गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 14 था। अब 14 के कितने मार्क्स इसको मिले हुए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 के 4 आउट ऑफ 4, 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स मिले। तो इसके जो यहाँ पर स्टेप थे वो पूरे करेक्ट थे, सिर्फ एंड के पॉइंट पे उसकी वजह से इसके मार्क्स यहाँ पर उन्होंने कम नहीं किए हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो ये कुछ आपको डाउट्स होते रहते हैं ना कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता, तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कभी कोई करेक्शन करता है वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि कब जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलते। ये देखो इसने कितने पेज भर के आके फिर लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। इसने लिखा क्या, क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन 4 का ए। इसने इस तरीके से इसके आंसर लिखे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं किया। देखो सिंपली लिखा हुआ है। तो इसको पूरे 1 2 3 4 का देख लेना, 1 मार्क्स पूरे मिले हुए हैं यहाँ पर। फिर इसका मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जहाँ से इसको मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन 9 में इसको 0 मार्क्स मिले। इसने क्या किया, ये थोड़ा इसने लिखा यहाँ पर, इसको कैंसिल कर दिया, इसके बाद वो गया ही नहीं। मतलब इसने सिर्फ वही क्वेश्चन था वही थोड़ा लिखा, बाकी कैंसिल कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसको कोई मार्क्स ही नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पर देख लेना।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इसको 0 आउट ऑफ 2, 0 मिले हैं 2 में से। तो बाकी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जो था इसका पूरा 1 1 मार्क्स मिले हैं, इसने एंड में जाके लिखे थे। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको पूरे मार्क्स मिले हैं, इसने जो भी लिखा है पूरे मार्क्स मिले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश की दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 12th क्लास की इंग्लिश की आंसर शीट है, तो ये भी सबके लिए सेम रहने वाला है। यहाँ पर देखो जब एग्जामिनर ने यहाँ पर चेकिंग की, तो यहाँ पर आप देखो इसको पहले क्वेश्चन में इसने लिखा, इसको 8 मार्क्स आए 10 में से, 8 आए 10 में से, फिर इसने कुछ चेंजिंग की है, देखो इसको फिर 9 में से 9 मार्क्स दिए 10, ऐसे इसको 4 दिया था 5 दिए, ऐसे यहाँ पर 5 इसको 6 दिए। तो इसने इसको एक एक मार्क्स इंक्रीज किया दोबारा चेक करके, क्या इसकी बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इस हिसाब से इसने इसकी मार्किंग वगैरह की। अब हम देखते हैं इसको कैसे दिए मार्क्स। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपके लिए थोड़ा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स के सामने, उसको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी थी। उसने आया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा, इस तरीके से इसने बना दिया एडवर्टाइजमेंट, लास्ट लास्ट ये चीज़ लिखी, ये चीज़ लिखी, ये बॉक्स बनाया, हो गया। इसने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में इतना लिखा, थोड़ा आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब इसको मार्क्स कितने दिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 4 मार्क्स का था, इसको 3 मार्क्स मिले। अब ये नहीं पता उसको 1 मार्क्स किस चीज़ का काटा, तो मगर इसको 1 मार्क्स कट किया तो इसको मिले 3 मार्क्स। अब ऐसी बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें लेटर है, लेटर इसने अच्छे से लिखी है, पहले ये दिया है, फिर डेट लिखी है, फिर एड्रेस दिया है, सब्जेक्ट लिखा है, तो फिर उसके बाद सर ये इसने बॉडी बनाई, थैंक यू सर, ये वगैरह लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने ये वाली लेटर लिखी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एग्जामिनेशन हॉल एबीसी श्रीनगर, यहाँ पर भी इसने लेटर लिखी है, एप्लीकेशन वगैरह लिखी है, इसमें एक एप्लीकेशन लिखी है, फिर यहाँ पर इसको पूरा किया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 में इसने लेटर लिखी है, क्वेश्चन नंबर 5 में एप्लीकेशन लिखी है, आपने देख ली कैसे लिखी है। अब देखिए इसको 4 और 5 के कितने मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था 6 मार्क्स का था, इसको 5 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी 6 मार्क्स का था, तो इसको 6 में से 6 ही मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एप्लीकेशन लिखी थी कोई मार्क्स भी उन्होंने कट नहीं किया, मगर लेटर में 1 मार्क्स काट किया, इस हिसाब से दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअल में जो पार्ट दिए थे वो यहाँ पर आपको दिए थे 7 लगभग पार्ट, वहाँ से आपने सिर्फ 5 करने थे। आपको हर एक जो पार्ट था वो 2 मार्क्स का था, 5 अटेम्प्ट करने थे, हर एक 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पर इसने सिर्फ 4th पार्ट अटेम्प्ट किया, एक ही पार्ट अटेम्प्ट किया। अगर इसने एक अटेम्प्ट किया इसका मतलब इसको सिर्फ 2 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि 2 ही इसने अटेम्प्ट किए। अगर इसने ये वाला अटेम्प्ट किया, इतना लिखा, अब देख सकते हैं कैसे लिखा, क्या कुछ लिखा है। तो अब इसको 2 मार्क्स का था, अब देखेंगे 2 मार्क्स में से इसको कितने मार्क्स दिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि इसने एक ही अटेम्प्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इसने अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पर इसको 2 मार्क्स मिले हुए हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर 10 मतलब मार्क्स का था, 2 करके आप देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 है, यहाँ पर इसको 2 मार्क्स टोटल मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपको एग्जाम में पूछा गया था, वहां पर क्वेश्चन था हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो उसमें चैप्टर में से क्वेश्चन था जो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इसने कितना लिखा है वो थोड़ा देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे कंप्लीट इसने यहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ तक अगर लिखा है इसने क्वेश्चन नंबर 10 देखें 6 मार्क्स का था, तो इसको कितने मार्क्स मिले, इसने यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर अटेम्प्ट की है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो था 6 मार्क्स का था, जैसे मैंने बोला, तो 5 मार्क्स इसको मिले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आंसर शीट देखकर आपको ये पता चल गया होगा मार्किंग कैसी होती है। मार्किंग जो है वो टफ वगैरह बिल्कुल नहीं होती, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्किंग होती है और ये सेम कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर भी अच्छी नॉर्मल टॉप मार्किंग हुई है। मैंने आपको दोनों दिखाई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर अभी आपको थोड़ा ग्रामर देखा जाता है कि हाँ ये होता है वो होता है। तो यहाँ पर आपने पेपर देख लिया इंग्लिश का भी, मैथ का भी देख लिया, क्योंकि मैथ में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमें स्टेप मिस हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट में यही इसका सोल्यूशन बनता है कि आपकी मार्किंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, एक टीचर करता है और अच्छे से सब कुछ हैंडल हो जाता है, जैसा आपने यहाँ पर पूरा मार्किंग देख ली। तो अब आपको यहाँ पर जेके बोस के बारे में ये चीज़ पता चल गई होगी कि कैसे यहाँ पर मार्किंग होती है, कौन मार्किंग करता है, क्या कोई सिस्टम होता है। तो आपको भी टेंशन यहाँ पर अब नहीं रखनी, इंशाल्लाह सब आपका भी ठीक हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पास हो जाएंगे।